श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा के साधकों को आज हम गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू होने वाली है। दिन शनिवार है। साधक हमारे इस गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना आराधना साधना करें और उनका अनुदान वरदान प्राप्त करें। हमारे सभी साधकों को गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ सबका कल्याण करें, सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। वैसे तो सभी साधक जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्र मनाए जाते हैं, जिसमें चैत्र और अश्वनी माह शारदीय नवरात्र में प्रगट नवरात्रि मनाई जाती है। वहीं माघ और आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचांग के अनुसार 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी शनिवार के दिन से हो रही है। वहीं 18 फरवरी रविवार के दिन इसका समापन होगा। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से साधक को माँ की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो माँ की पूजा अर्चना आराधना सदैव फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रि में भी घट स्थापना की जाती है। ऐसे में माघ गुप्त नवरात्रि के घट स्थापना का मुहूर्त 10 फरवरी सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक है। हमारे पंडित पुरोहित आदि बहुत से और भी मुहूर्त निकालते हैं, बताते हैं जनसाधारण की सुविधा के लिए। तो आप भी समझकर कोई भी मुहूर्त जो आपको सूट करे उसका उपयोग कर सकती हैं। वैसे एक अभिजीत मुहूर्त होता है, प्रत्येक दिन का एक अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकती हैं। जब आपको मुहूर्त ना मिले तो आप उस अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग करें। इस गुप्त नवरात्रि अभिजीत मुहूर्त है 10 फरवरी दोपहर 12:13 से 12:58 तक। इसमें आप घट स्थापना पूजन पाठ कुछ भी शुरू कर सकते हैं और बाद में आप नवरात्रि के दौरान करते रहें। गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं। अपने इसके पहले वीडियो में हमने 10 महाविद्याओं के प्राकट्य का विवरण बताया है। हम उसका लिंक दे देंगे, जो भी साधक देखना चाहें देख सकते हैं। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं, जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजी जाती हैं। परंतु माँ तो माँ हैं, उन्हें विधि विधान से क्या मतलब, उन्हें तो भाव से मतलब है। इसलिए हम जन सामान्य के द्वारा या कहिए साधारण भक्तों के द्वारा भी पूजित होने पर माँ अचूक सिद्धि की प्रदान करने वाली हैं। वैसे तो भगवती के इस संसार में आने के और रूप धारण करने के कारणों की चर्चा मुख्यतः जगत कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता तथा दानवों का विनाश करने के लिए हुई है। इसीलिए तो माँ को कहा गया है महाभय विनाशिनी, सर्वदानव घातिनी, महाकारुण्य रूपिणी। जगत जननी जगदम्बा को कोटि कोटि प्रणाम है। सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवीमयम जगत, अतोहम विश्वरूपा ताम नमामि परमेश्वरी। अर्थात ये सारा संसार शक्ति रूपी ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री राम ने भी लंका विजय से पहले शक्ति की आराधना की थी। गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याएं माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ धूमावती, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी और माँ कमला। वैसे तो माँ अनंत हैं, उनके अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं। हम साधारण जन कहाँ तक उनकी महिमा पहुँच पाएंगे। जो हमारी गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, उनकी पूजा को तंत्र मंत्र की साधना के लिए खास माना जाता है। इसलिए यह पूजा अधिकतर अघोरियों द्वारा की जाती है। परंतु हम साधारण साधक भी माँ का पूजन अनुष्ठान कर सकते हैं। इस पूजा अनुष्ठान को जितना गुप्त रखा जाता है, साधक की मनोकामनाएं भी उतनी ही जल्दी पूरी होती हैं। यही कारण है कि इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। इन दिनों में भी कलश स्थापना करें, अखंड दीप जलाएं व पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना या फिर व्रत करें। नहीं तो शुद्ध सात्विक रहकर ही कुछ पाठ आदि जो कर सकें वो करें। सात्विक का मतलब प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना सभी समस्याओं को समाप्त करता है।
नवाण मंत्र का जाप भी साधक अधिक से अधिक कर सकते हैं। यह हमारे जीवन में शांति प्राप्त करने में मदद करता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाली होती है। दान आदि सत्कर्म भी करें। वैसे तो दान हर समय ही शुभ फल देता है, लेकिन सही समय पर किया गया कार्य अधिक फल देता है, जैसा आप सभी जानते हैं। इस समय माँ का साक्षात वास धरती पर रहता है, इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें शीघ्र ही मिलता है। इस नवरात्रि हमें 2 देवियों के पूजन का फल और मिलेगा, क्योंकि 14 फरवरी को माँ सरस्वती पूजन है वसंत पंचमी का, और 16 फरवरी को माँ नर्मदा जयंती है। ऐसे में साधकों को माँ सरस्वती और माँ नर्मदा के पूजन का भी अवसर मिलेगा और भक्त इसका लाभ उठाएं। गुप्त नवरात्रि की महिमा आम जन तक ऋषि श्रृंगी जी ने पहुँचाई थी। कहा जाता है कि धर्म चर्चा के दौरान एक दुखी स्त्री उनके पास आई और अपने दुख का कारण उन्हें बताया, जो कि उसके पति का अनीतिपूर्ण आचरण था, जिसकी वजह से उसके घर में कलह रहती थी और कोई पूजा पाठ भी नहीं हो पाता था। तब ऋषि श्रृंगी जी ने उसे गुप्त नवरात्रि की महिमा बताई और 10 महाविद्याओं की साधना करने को कहा। उसकी यह साधना ही फलदायी हुई। तभी से यह गुप्त नवरात्रि की साधना गृहस्थों में भी प्रचलित हो गई, क्योंकि उस स्त्री ने यह साधना ऋषि के बताए अनुसार अपने ही घर में गुप्त रूप से की थी। इसलिए गुप्त रूप से की गई साधना गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी गई और गुप्त रूप से करने पर शीघ्र ही फलदायी होती है। एक बात यहाँ हम और उल्लेख करना चाहेंगे कि माँ की पूजा आराधना से पहले हमें बटुक भैरवनाथ की और बाबा बजरंगबली की पूजा आराधना या नाम अवश्य लेना चाहिए, और बाबा भोलेनाथ के अधिक से अधिक नामों का भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इन 10 महाविद्याओं के पति तो बाबा भोलेनाथ ही हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से। इस प्रकार आइए हम सभी मिलकर गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना करें, उनका अनुदान वरदान प्राप्त कर सकें। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपा ताम नमामि परमेश्वरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा कृपा करें, हमारे भूल चूक अपराध क्षमा करें।